Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम की सेकंड लेवल की प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम आपकी आने वाले संडे को है। प्रिपरेशन आपने अच्छे से किया हुआ है, प्रैक्टिकल्स को कॉन्फिडेंटली फेस करिए। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उनको शांत दिमाग से आंसर करिए। आइए आज देखते हैं फिजिक्स का एक प्रैक्टिकल। आप जानते हो वीडियो में ली गई सारी इमेजेस हमारी ऑथेंटिक बुक मेनका पब्लिकेशन की बुक से ली गई है। एम है प्रैक्टिकल का टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस रजिस्टर इन सीरीज कनेक्शन। मटेरियल इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं 12 वोल्ट बैटरी, एमीटर, वोल्ट मीटर, प्लग की, 2 रजिस्टर्स, क्रोकोडाइल क्लिप्स एंड कनेक्टिंग वायर्स। तो इस तरीके से कनेक्शन यहाँ दिखाया है हमें। एमीटर है, वोल्ट मीटर है, 2 रेजिस्टर्स है, इलेक्ट्रिक सेल और ये की है। प्रोसीजर में बताया है ऑब्जर्व द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट केयरफुली, डिटरमाइन द LC मतलब लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, नोट इट डाउन इन ऑब्जर्वेशन टेबल। हम एक एक कर लेते हैं, उसके बाद आगे का पढ़ेंगे। देखो इस तरीके से एमीटर होता है, दिस इज यूज्ड टू मेजर करंट। ए लिखा है दैट इज दिस मेजर्स इन एम्पियर। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी एपरेटस का अगर आपको लीस्ट काउंट निकालना है तो बस दो ये बड़ी लाइंस जो है इनके बीच में छोटी लाइंस कितनी है वो पहले काउंट कर लेना। मतलब 10 लाइन करस्पॉन्ड्स टू 20 एम्पियर। तो यहाँ से 0 से 20 तक अगर आप काउंट करते हो तो 10 लाइंस है। छोटी छोटी लाइंस कितनी है? 10 है। ठीक है। सो व्हाट इट मीन्स 10 लाइन करस्पॉन्ड्स टू 20 एम्पियर। तो 1 लाइन कितनी एम्पियर की हो जाएगी? दैट वुड बी 2 एम्पियर। तो ये 2 एम्पियर इस apparatus का लीस्ट काउंट हो जाएगा। मतलब हम इसमें मिनिमम 2 एम्पियर का करंट मेजर कर सकते हैं। गॉट इट? ये इमेज मैंने इंटरनेट से ली गई है, यहाँ पर उसका सोर्स क्रेडिट दिया है। अब उसी तरीके से वोल्ट मीटर का देखो। वोल्ट मीटर के इसमें भी लिखा है, वोल्ट्स में हम वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें अगर आप देखते हो तो 10 लाइंस जो है दैट करस्पॉन्ड्स टू 1 वोल्ट। समझ रहे हो? 0 to 1 के बीच में 10 लाइंस हैं। सो 10 लाइन करस्पॉन्ड्स टू 1 वोल्ट। सो 1 लाइन करस्पॉन्ड्स टू 0.1 वोल्ट। गॉट इट? इस तरीके से लीस्ट काउंट निकालना है। काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स में आपको लीस्ट काउंट निकालने के लिए पूछा गया है। तो मेथड यही है, इंस्ट्रूमेंट अलग अलग हो सकते हैं। गॉट इट? इस इमेज का सोर्स क्रेडिट यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आगे चलते हैं। आगे पूछा है नाउ पुट द की इन प्लग एंड कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट and read the ammeter reading showing electric current flowing in the circuit. Note down the readings in observation table. Take the reading of voltmeter showing voltage V1 across resistor R1. Note it in your observation table carefully. Now take the reading voltmeter showing voltage V2 across the resistor R2. Note it in your observation table. And from the above reading, complete the remaining part of the observation table. LC of ammeter, LC of voltmeter, जो अभी मैंने आपको समझाया। नाउ हमेशा की तरह मैंने अपने हिसाब से कुछ वैल्यूज यहाँ पे लिख दिए हैं, जो आपको वहाँ असल में आपकी जो आएंगे वो लिखने होंगे। सो इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट आई मैंने कंसिडर किया है 2 एम्पियर होगा।
वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर R1 का रीडिंग 10 वोल्ट आ जाएगा V1। वोल्टेज अक्रॉस द R2 रजिस्टर R2 V2 का रीडिंग 4 वोल्ट। टोटल वोल्टेज जो आ जाएगा इसकी एडिशन वो 14 वोल्ट। रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर R1 उन्होंने दिया है 5 ओहम। रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर R2 2 ओहम आएगा जब हम ओहम्स फॉर्मूला से ये निकालेंगे। ठीक है, वोल्टेज हमें मिलने वाला है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपको ऑब्जर्वेशन में मिल जाएगा, उस हिसाब से आपको R2 निकालते आएगा यूजिंग द ओहम्स फॉर्मूला। व्हाट इट और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा 5 + 2 7 ओहम। समझ में आया? इस तरीके से ये चार्ट हमें ऑब्जर्वेशन टेबल बन जाएगा। आगे क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है राइट एनी 2 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टर्स इन डेली लाइफ। तो रेजिस्टर्स हीटर में, टोस्टर में, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक स्टोव, हीटिंग अप्लायंसेस में यूज होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ V2 by I एंड राइट द रिलेशन बिटवीन V2 by I एंड R2। तो बेटा ये हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल लिया है। V2 by I करोगे तब आपको R2 की वैल्यू मिलने वाली है, जो मैंने अभी आपको बताया ना, ओहम्स लॉ से आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। तो वही क्वेश्चन में वापस से पूछ रहे हैं V2 by I is equals to R2, that is 4 by 2 is 2 ohm। ठीक है, समझ में आया? अब इनका रिलेशन क्या है, तो वो ओहम्स लॉ में बताया गया है, वैसे ही है। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, द करंट I flowing through it is directly proportional to the potential difference V between its two ends and inversely proportional to the resistance of the conductor। मतलब V is equals to IR या फिर V2 by I is equals to R2। समझ में आया? तो ये इसका रिलेशन हो जाएगा। आगे पूछा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इंटेंसिटी ऑफ लैम्प्स कनेक्टेड इन सीरीज, एक्सप्लेन व्हाई। तो अगर लैम्प को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और आउटपुट उसका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, शेयर हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट शेयर हो जाता है एंड बोथ लैम्प और जितने भी लैम्प आप कनेक्ट करते हो दैट गिव लेस लाइट देन इफ दे हैड बीन कनेक्टेड इंडिविजुअली। व्हाट इट। फिर पूछा है व्हाई डू वी कनेक्ट फ्यूज इन सीरीज इन एवरी इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका आंसर है व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर। If any one of them does not function, the circuit breaks and there is no flow of electricity। तो बेसिकली फ्यूज जो होता है वो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। वो किस तरीके से काम करता है देखो, इट हैज स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट। वो फ्यूज जिस मटेरियल से बनता है दैट इज हैविंग स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट, उसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं and अगर for some reason current in circuit increases excessively, fuse wire gets heated up and melts। तो वो मेल्ट हो जाती है, सर्किट ब्रोकन हो जाता है एंड फ्लो ऑफ करंट स्टॉप्स, जिसकी वजह से हमारा जो भी अप्लायंस है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। बट इट, इस वजह से हम सीरीज में फ्यूज को कनेक्ट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनके आंसर्स मैंने आपको समझा दिए हैं और बेसिकली प्रिंसिपल भी समझा है। ओहम्स लॉ का रेजिस्टेंस की चीज़ जो है वो अच्छे से करके रखिए, उसके बारे में क्वेश्चंस बन रहे हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करिए और बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।